स्टोरी टेलर। ये कहानी चीकू और चीकू के माँ बाप की है। चीकू अपने माँ बाप का बहुत ही लाडला बेटा होता है। संस्कार तो उसने जैसे सीखे ही नहीं। माँ बाप की लाख कोशिशों के बावजूद चीकू के माँ बाप चीकू को अच्छे संस्कार ना दे सके। चीकू आए दिन खाने पर बहस करता रहता। जब भी कुछ भी पका हो चीकू को वो खाना नहीं होता था। माँ बाप समझा समझा थक गए कि चीकू खाने पर ऐसी नाराजगी मत दिखाया करो। जो कुछ भी भगवान का दिया है वो चुपचाप सब्र शुक्र से खाओ और शुक्रिया करो उस भगवान का कि जिसने ये सब दिया। मगर अपने माँ बाप की ये तमाम तर बातें चीकू के तो जैसे दिमाग के ऊपर से ही जा रही थी। दिन ब दिन चीकू की बदतमीजियां बढ़ती गईं। यहाँ तक कि बाप भी परेशान हो गया कि शायद मुझे अपना ये पेशा छोड़कर चीकू के लिए कोई और काम करना होगा ताकि इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकूं। चीकू का बाप भी ठान लेता है कि अब वो अपने गांव से निकलकर शहर जाएगा और वहां जाकर मेहनत मजदूरी करके चीकू के लिए अच्छे अच्छे पैसे कमाएगा और फिर चीकू की मनपसंद चीज़ें उसे ला कर देगा। चीकू को जब ये बात मालूम होती है कि उसका बाप शहर काम करने के लिए जा रहा है, चीकू खुद जिद लगा लेता है कि मैं भी अपने बाप के साथ शहर ही जाऊंगा। गाँव की ये जिंदगी तो मुझे पसंद नहीं। जिस पर चीकू की माँ कहती है, बेटा हमेशा ठंडा करके ही खाना चाहिए, गर्म खाने से अपना ही मुंह जलता है। चीकू आखिर तुम्हें मैं कैसे समझाऊं? तुम्हारा बाप ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खातिर ही तो कर रहा है। तुम्हारी ये दिन ब दिन की जिद इस बात की कारण बनी है कि तुम्हारे बाप ने इतना अटल फैसला ले लिया कि वो ये गाँव छोड़कर शहर तुम्हारे लिए कमाने जा रहा है। मगर चीकू पर जिद था कि वो भी अपने बाप के साथ जाएगा, जिस पर एक बार चीकू ने तो जिद ही कर दी। मगर चीकू की इस जिद की वजह से उसकी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई, जिस वजह से चीकू फिर अपनी माँ के पास ही रह गया। मगर बाप जो कि शहर के लिए रवाना हो गया। शुरू के दिनों में तो चीकू के बहुत ही अच्छे हालात रहे, मनपसंद खाने और हर ज़रूरियात पूरी होती रही। मगर दिन ब दिन उसकी माँ जो कि अकेले चीकू को संभाल नहीं पा रही थी और बाप भी अपने बेटे और बीवी की जुदाई में वहाँ दिन ब दिन परेशान ही होता रहा। यहाँ चीकू को अपने माता पिता की टेंशन के बजाय इस बात की खुशी थी कि चलो जो बोलता है जैसा बोलता है उसी वक्त वो तमाम तर चीज़ें उसके मुंह के आगे ला दी जाती हैं। यही वजह थी कि उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती गई, मगर उसके अच्छे संस्कार ना दे सके उसके माँ बाप उसे। दिन ब दिन घर के हालात भी बेहतरीन होते गए, माँ बाप भी खुश और चीकू भी खुश। जैसे चीकू की जिंदगी में तो बाहर आ गई हो और चीकू को ना जमाने की परवाह ना ही कोई फिक्र ना फाका। मगर उधर उसके बाप की दिन ब दिन तबीयत बिगड़ती ही गई। ज़्यादा मेहनत करने की वजह से उस इंसान ने अपना कीमती और अच्छा समय अपनी बीवी और अपने बच्चे से दूर रहकर वहाँ शहर में तन्हा गुजार दिए। और यहाँ चीकू की ख्वाहिशात में दिन ब दिन इजाफा ही होता गया। अब खाने पीने का मसला तो हल हो गया, किताबें कापियाँ भी आ गईं, नित नए डिज़ाइन के कपड़े और हर तरह की ख्वाहिशात पूरी होने लगी चीकू की। मगर अब ख्वाहिशात में हुआ इजाफा और चीकू को चाहिए था एक स्मार्टफोन, जिसकी जिद लगाए चीकू ने अपनी माँ से बहुत सी फरमाइशें कर डाली। इस बार पिता को कहिएगा मेरे लिए एक बेहतरीन स्मार्टफोन भेजें, और अगर उन्होंने ऐसा ना किया ना तो मैं घर वापस नहीं आऊँगा। जिस पर चीकू की माँ उसे समझाती रही, बेटा ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो किसी और के पास है वो तुम्हारे पास भी हो। तुम क्यों नहीं ये बात नोट करते कि तुम्हारे पिता तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए किस कदर मेहनत कर रहे हैं। मगर चीकू को कौन समझाए, क्योंकि बचपन से ही उसकी हर ख्वाहिश को पूरा जो किया गया था। कुछ दिन चीकू तो नाराज रहा ही, मगर एक दिन फिर से शहर से जब आता है चीकू के लिए नया मोबाइल को देखते ही चीकू तो जैसे अपने माँ बाप को भूल तक गया हो। हर वक्त मोबाइल की दुनिया में मगन चीकू की माँ चीकू का ये बटा रुझान देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ तक कि उसके बाप से कहती है कि आपको स्मार्टफोन नहीं भेजना चाहिए था। जिस पर चीकू के पिता कहते हैं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, जैसे भी कमा रहा हूँ, अपने ही बेटे के लिए कर रहा हूँ और मैं नहीं चाहता कि उसी ज़िंदगी के किसी भी हिस्से पर ये महसूस हो कि वो बिल्कुल तन्हा है या उसकी ख्वाहिशात पूरा करने वाला कोई नहीं। मगर चीकू के बाप तो समझने का नाम नहीं ले रहे थे। अब चीकू की माँ ने भी ये ठान लिया कि वो मज़ीद अब चीकू के पिता को परेशान नहीं करेगी किसी भी कारण के लिए। जैसा जो चल रहा है उसे चलने देगी। और चीकू वो तो अपनी ज़िंदगी में इस कदर मगन था कि ना माँ की परवाह और ना ही बाप की।
चंद ही महीनों के बाद जब चीकू को मालूम होता है कि उसका बाप घर वापस आ रहा है कुछ समय के लिए, तो चीकू बेहद खुश होता है और एक लिस्ट तैयार करता है जो अपने बाप को देता है और कहता है कि ये लाजमी लेकर आना। चीकू के लिए तो उसके बाप के वापस आने से बड़ी खुशी ये थी कि उसकी तमाम तर लिस्ट में दर्ज की वो तमाम चीज़ें चीकू तक जल्द अज जल्द पहुँचने वाली हैं। वो बार बार माँ के पास आए और बोले कि अम्मी, मुझे लगता है कि पिता आने ही वाले हैं, बस मैं पहले ही जा रहा हूँ वहाँ और जाकर पिता को खुद रिसीव करूँगा। मगर चीकू को क्या पता था कि इस बार वो अपने बाप को मिलेगा तो सही, मगर जिंदा हालत में नहीं बल्कि मुर्दा हालत में। तर चीकू का बाप भी बहुत खुश होता है कि वो आज काफ़ी समय के बाद अपनी बीवी और अपने बच्चे से मिलने वाला है। मगर खुशियाँ अचानक से मातम में बदल जाती हैं जब चीकू के घर एक दौड़ा दौड़ा लड़का आता है और आकर कहता है कि तुम्हारे पिता। जिस पर चीकू कहता है, क्यों चिल्ला रहे हो, जो बात है सीधे क्यों नहीं बोल रहे, मैं जानता हूँ कि मेरे पिता आ रहे हैं। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे पिता चल बसे। ये सुनते ही चीकू के पाँव से तो जैसे जमीन निकल जाती है और वो एकदम लंबी सांस लेते हुए अपनी माँ को आवाज़ देता है और कहता है, माँ, पिता नहीं रहे। ये खबर सुनते ही उसकी माँ भी बेहोश हो जाती है। चीकू के पिता के गुजरने के बाद चीकू और उसकी माँ किस हालात से गुजर रहे होते हैं इसका अंदाज़ा शायद किसी को नहीं। चीकू पल पल उस समय को तरस रहा है जो समय उसने अपने पिता के साथ गुजारा था, जिस समय उसके पिता ने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया था। अब तो चीकू की माँ की भी बस हो चुकी है। वो बार बार चीकू को यही एहसास दिलाती थी कि काश तो उस समय अपने पिता की बात मान लेता, काश तेरे पिता तेरी खातिर शहर ना जाते, काश आज ये सब ना होता, तेरे पिता, मैं और तू इस घर में खुश होते। जिस तरह के भी हालात हैं, बिना किसी लालच के हम इन हालात के साथ रह पाते। जिस पर चीकू कहता है, माँ, खुदा के लिए मेरा कलेजा फट जाएगा, मैं मज़ीद ये बातें नहीं सुन सकता। मुझे तो लगता है कि मैं ही कारण बना हूँ अपने पिता की इस दुनिया से जाने का। चीकू और चीकू की माँ के हालात तो दिन ब दिन डाउन से डाउन होते गए। वो तमाम तर चीज़ें जो उन्हें इतनी आसानी से मिल जाती थी, अब उनके लिए भी वो इस कदर तरस रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में आप लोगों के लिए भी एक ऐसा सबक है जिसे आप सीखिए। जो कुछ भी घर में बना हो वो खा लीजिए, बिला वजह की जिद मत कीजिए। इंसान को बहुत सी ख्वाहिशात को मारकर अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना और पीना ही नहीं होता, बल्कि ज़िंदगी में बहुत सी ख्वाहिशात को दबाकर आगे बढ़ना भी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। इस कहानी से आप लोगों को ये सबक तो मिल गया होगा कि चीकू के पास जब रिश्ते थे तब चीकू ने उन रिश्तों की कदर नहीं की, और जब वो रिश्ते चीकू से छिन गए तो अब चीकू को लम्हे लम्हे ये एहसास होता है कि काश कि वो समय वापस आ जाए। तो गुजरा हुआ समय कभी वापस नहीं आता। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक नए वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय।